द डिटर्मिनेंट ऑफ m इज़ इक्वल टू 0, कि हमारे पास हमने कल पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। हमने पहले पढ़ा डिटर्मिनेंट क्या होता है। अब हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स, अब वो क्या कह रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल है, तभी हमारे पास सिंगुलर होगी, अदरवाइज ये हमारे पास नॉन सिंगुलर होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स m इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ m इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 0 के इक्वल नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जस्ट लाइक हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 0 और 0। अब हमने सबसे पहले क्या लेना है, इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट जब हम लेंगे तो इसकी जो ब्रैकेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, मतलब हम इस लाइन को डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है। अब 1 2 0 एंड 0। अब हमने इसमें सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अब 1 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें 0, एंड 2 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 0 से तो भी 0 ही आंसर आता है, ठीक है। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट, अब इसको डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करें तो मेरे पास क्या आता है 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0 एंड 0। मतलब मेरा जो मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है सिंगुलर। अब आगे बात नॉन सिंगुलर की, ठीक है। अब हमारे पास नॉन सिंगुलर आ गया। अगेन इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं मैट्रिक्स का, तो मेरे पास क्या आएगा 1 2 0 एंड 3। अगेन इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने जब भी डिटर्मिनेंट लेना तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास क्या आया 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2, तो 3 प्लस 0 नॉट इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसमें क्या हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें हमने एडजॉइंट निकालना है। तो वो क्या कह रहा है गिवन अ मैट्रिक्स m a b c d एडजॉइंट ऑफ m, ठीक है, कि इसका एडजॉइंट m का लेंगे तो इज़ डिफाइंड बाय एडजॉइंट m d माइनस बी सी और ए। अच्छा, जब हमने एडजॉइंट लेना होता है ना तो हमने इसमें क्या करना होता है कि मीन्स के बाकी सब ऐसे ही होगा, जो डायगनल एंट्रीज़ हैं इनकी डायरेक्शन चेंज होगी, लोकेशन चेंज हो जाएगी, डी और ए आ गया। और जब बाकी के हमारे पास रिमेनिंग एंट्रीज़ हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल हमारा एडजॉइंट हो गया। उसके बाद आता है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो लेट एम बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी डी, ठीक है। अब उसके बाद हमने उसका एडजॉइंट फाइंड करना है, ये हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई क्या करवा देना इसके डिटर्मिनेंट के साथ। अब एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया, अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास इसका क्या होगा सिंपल ए बी सी डी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया फिर से, तो ए डी माइनस बी सी, ठीक है। सो यहाँ माइनस का साइन आएगा, मैंने गलती कर दी। सो उसके बाद है, अब उसके बाद हमने जब एडजॉइंट लेना है, सॉरी इन्वर्स लेना है, तो हमारे पास मैट्रिक्स का नेम इन्वर्स है। अब उसने हमें क्या कहा था मल्टीप्लाई क्या करवाना 1 ओवर डिटर्मिनेंट से, वो हमने करवा दिया। इसका इन्वर्स ले लिया, एडजॉइंट ले लिया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया ना, और इसका आंसर हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इन्वर्स ऑफ आर मैट्रिक्स, यहीं तक है। अब फिर से दोबारा कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले मैट्रिक्स थी, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या थी कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लेआउट थी, ठीक है, जिसमें हमारे पास रियल नंबर्स को हमने ब्रैकेट्स में बंद किया था, तो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद हमारे पास आ गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसमें क्या था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल ना हो। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होते हैं। देन रो मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर हमारे पास ओनली 1 रो होती है, मतलब सिर्फ एक ही कालिब होता है। और कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम होता है, मतलब कॉलम होता है। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स में हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स होती है, मतलब मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज़ क्या होंगी ज़ीरो होंगी, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसपोज, इसमें हमने रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर देना होता है। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल ही आता है।
उसके बाद नेगेटिव मैट्रिक्स है तो हम उसके मैट्रिक्स का साइन चेंज कर देते हैं सिंपली, और कुछ भी नहीं। उसके बाद स्क्यूज मैट्रिक में क्या होता है कि एम का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। उसमें क्या होता था कि हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स था उसकी सारी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होती है, एटलीस्ट वन नॉन जीरो डायगोनल एंट्रीज आती है। फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 0 0 और 0 0 0, मतलब इस डायगोनल के अंदर एक नॉन जीरो एलिमेंट है और वो है 1, ठीक है। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स आ गया तो उसमें उन्होंने कहा डायगोनल मैट्रिक्स एम, ठीक है, जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज़ क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, मतलब एक जैसी होंगी। वो 1 1 1 भी हो सकती हैं, 2 2 2 भी हो सकती हैं, 3 3 3 भी हो सकती हैं, ठीक है, बट सेम होनी चाहिए। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या था कि हमारे पास जो स्केलर मैट्रिक्स होती है उसकी जो तीनों एंट्रीज होती हैं वो 1 ही होनी चाहिए, बिकॉज 1 इज़ आइडेंटिकल। उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी है तो उसके अंदर हमारे पास जो था कि हमारे पास दो मैट्रिक्स को ऐड करें तो हमारे पास सेम वही तो हमारे पास एक आंसर आए। तो अगर हम बी और ए को ऐड करें तो हमारे पास आंसर ए आए, और अगर हम ए और बी को ऐड करें तब भी हमारे पास आंसर ए ही आए। उसके बाद एडिटिव इन्वर्स था तो उसमें क्या था, सेम एज इट इज़ कि अगर हम बी और ए को ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 आए, और अगर हम ए और बी को ऐड करें तब भी हमारे पास सारे आंसर 0 आए। उसके बाद हमारे पास आ गया नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें हमारे पास वही सेम था कि अगर हम बी और ए को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए आए, और ए बी को मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास आंसर सेम ही आए। डिटर्मिनेंट लिया था जिसमें हमने 2/2 का मैट्रिक्स था, उसके अंदर हमने ब्रैकेट्स को ख़त्म करके डिटर्मिनेंट का साइन लगाया था कुछ इस तरह से, ठीक है। साइन हमारे पास आंसर दरमियान में माइनस का आएगा, विच इज़ इक्वल टू लेमडा। लेमडा इसका यूनिट है यहाँ पे, लेकिन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद स्केलर सिंगुलर आ गई तो उसमें क्या था कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 0 के इक्वल आना चाहिए। नॉन सिंगुलर में हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आता, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट में हमने क्या किया था कि जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनकी डायरेक्शन चेंज होगी, और जो बाकी की डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनके साइन चेंज हो गए, ठीक है। उसके बाद इन्वर्स है तो उसमें हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स थी, ठीक है। उसका हमने एडजॉइंट फाइंड किया यहाँ पर, उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया यहाँ पर, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया उसके एडजॉइंट के साथ, और हमारे पास आंसर आ गया उसके मतलब हमारे पास इन्वर्स आ गया मैट्रिक्स का, लेकिन वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए।